जी बिल्कुल, गैर मुल्की अफ़राद को पाकिस्तान से वापस जाने के हवाले से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद एक ऑपरेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके तहत तमाम जो गैर मुल्की अफ़राद थे उन्हें उनके अपने आबाई मुल्क जो है वो भेजा जा रहा था। इस सिलसिले में मुल्तान के स्पोर्ट्स हॉस्टल को भी एक होल्डिंग कैंप का दर्जा दिया गया था, जहाँ पर एक हफ़्ते तक ये होल्डिंग कैंप कायम रहा है और एक हफ़्ते के दौरान होल्डिंग कैंप में 120 के करीब जो अफ़राद थे उन्हें यहाँ पर लाया गया। उनकी नादरा के ज़रिए वेरिफिकेशन की गई और उस वेरिफिकेशन के बाद जो था, जिसमें से बेशतर अफराद को जो है रवाना कर दिया गया, जबकि जो वेरिफिकेशन में क्लियर नहीं हो सके उसके बाद आज उन तमाम अफराद को जो है उनके आबाई मुल्क जो है करीबी बॉर्डर के ज़रिए रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही ज़िला मुल्तान में 315 के करीब गैर मुल्की अफराद के हवाले से एक सर्वे किया गया था, लिस्ट बनाई गई थी और तमाम जगह पर उनको तलाश भी किया गया, और जिसमें से तकरीबन बेशतर अफराद जो हैं वो अपने आबाई मुल्क रवाना हो चुके हैं। जिसके बाद मुल्तान में कायम किया जाने वाला होल्डिंग कैंप, जिसे स्पोर्ट्स हॉस्टल को होल्डिंग कैंप का दर्जा दिया गया था, उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। होल्डिंग कैंप के ख़ात्मे के साथ ही यहाँ पर नादरा की वेरिफिकेशन के लिए जो मौजूद टीमें थीं, FIA की टीमें थीं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी के एहलकार भी थे, वो तमाम जो होल्डिंग कैंप के ख़ात्मे के साथ ही रवाना हो चुके हैं। और इस वक्त जो ज़िला मुल्तान में दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर अभी भी गैर मुल्कियों के हवाले से चेकिंग तो जारी है, लेकिन जो ज़िले सतह पर एक होल्डिंग कैंप गैर मुल्कियों के लिए बनाया गया था उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। जी।